अच्छा, पहले ही पाकिस्तान के अवाम, आपको पता है जी, 35 रुपए आप लोग पीटीवी की जो लाइसेंस फीस है उसकी मद में अदा कर रहे हैं अपने बिलों में, और अब 15 रुपए बिजली के बिलों में मजीद शामिल किए जाएंगे, जो कि रेडियो लाइसेंस फीस के तौर पर अवाम से वसूल करने की प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान। उमर, पहले भी हम 35 रुपए देते हैं बिलों में पीटीवी देखने के लिए, अब रेडियो को सुनने के लिए भी 15 रुपए देने होंगे। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे लोगों से भी 35 रुपए वसूल किए जा रहे हैं कि जिनके घरों में टीवी नहीं है, और इसके साथ साथ ये जो टीवी फीस, लाइसेंस फीस है, ये मसाजिद से भी ली जा रही है जहाँ पे टीवी नहीं है। और अब हर उस पाकिस्तानी से कि जिसके नाम पे बिजली का मीटर है, उससे रेडियो लाइसेंस फीस भी 15 रुपए ली जाएगी। और हुकूमत, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अपनी नाकामियों का सारा मलबा आम आवाम पर डालती है, ये सारा बोझ आवाम पर पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात हैं, लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस, जो कि सारी की सारी हुकूमत की गलती है कि वो महंगे मुआहदे उन्होंने आईपीपीज़ के साथ किए बिजली बनाने के लिए, महंगे ईंधन पर बिजली बनाने के मुआहदे किए, और फिर वो सारा बोझ जो है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम को देना पड़ता है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग जाते हैं, इसके साथ साथ दीगर जो टैक्सेस हैं बिजली के बिलों में, वो तमाम जो है वो आवाम को देने पड़ते हैं। और कई इदारे इसी तरह तबाह किए गए कि कहीं जियालों को, कहीं मतवालों को और कहीं खिलाड़ियों को जो है वो एकोमोडेट किया गया पॉलिटिकली। अब वो स्टील मिल जैसे इदारे को ओवरलोडेड किया गया, बंद हो गई। अब रेडियो पाकिस्तान है, पीटीवी है, इसी तरह दीगर कॉरपोरेशन जो हैं उसमें यही हाल है। इवन पीआईए का यही हाल है। अब आप पीआईए की निजकारी की जब बात करते हैं या किसी भी इदारे की निजकारी की बात करते हैं तो सबसे पहले एतराज़ ये उठता है कि इनके मुलाजमीन का क्या होगा। अब जो वो थोक के हिसाब से आपने लोग भर्ती किए हुए हैं इदारों के अंदर, एक एक घर के 4-4 लोग भर्ती किए होते हैं, हालांकि इंटरनेशनली एक रूल है कि एक घर का एक ही फ़र्द एक इदारे में काम करेगा, और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी एक इदारे में काम नहीं कर सकते, ये भी इंटरनेशनल रूल है। अब रेडियो पाकिस्तान स्टेट की आवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ओवरलोडेड करोगे और वहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने जो जियाले, मतवाले, खिलाड़ी आप वहाँ पे भर्ती करेंगे तो उनकी तनख्वाहों के लिए तो पैसे नहीं होंगे, फिर तनख्वाहें नहीं होती, पेंशन्स भी होती हैं। अब जो लोग पेंशन्स, उनका पेंशन्स का बोझ, अब मुझे पता है यानी, लेकिन बोझ वो हम अवाम ने उठाना है। 4 माह हो गए, आपने, मैंने, देखने वाले जितने नाजरीन है, हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने बिलों में अदा करना है। बिल्कुल, ये सबसे अहम नुक्ता है कि हम 15 रुपए अब इजाफी हर बिजली के बिल में हर महीने हम देंगे। और हुकूमत जो पहले पीटीवी लाइसेंस फीस की मद में हमसे 7 अरब रुपए सालाना इकट्ठे कर रही थी, अब ये 10 अरब रुपए तक जो है तकरीबन पहुंच जाएगा, और ये रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर। अच्छा, जो ओवरलोडेड की बात करेंगे, भर्तियां इतनी ज्यादा कर दी जाती हैं, मतलब एक काम के लिए अगर आपको 2 लोग चाहिए तो मुझे समझ आती है कि 4 लोग वहाँ काम कर रहे हो, तो बाकी जो 2 होते हैं क्या करते हैं? चाय, कॉफी शॉफी पी के घंटे पूरे करके चले जाते हैं। वो सिर्फ आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और निकल जाते हैं, या वहीं बैठे रहते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता सरकारी इदारों में। वो इदारे जो खास तौर पे जिनको कॉरपोरेट सेक्टर की तरह चलाया जाता है, उन इदारों में तो बाकायदा चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, और वो इदारे अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक हायरिंग भी करते हैं। लेकिन ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं, इनमें जो है वो भर्तियां इस हिसाब से होती हैं कि जैसे जो आया बस उसको भर्ती कर दिया। ये सिलसिला जो है, ये हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो इसका सबसे बड़ा बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि कसूरवार है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ है कि हर शख्स ने अपने हल्के के लोगों को अकोमोडेट करना है। IMF की अगर हम बात करें तो IMF में भी कहा कि इदारों की जो गवर्नेंस उसको बेहतर बनाया जाए, बल्कि हर IMF मुआहदे में ये जो इदारों की बेहतरी है इसके हवाले से बात की जाती है कि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, लेकिन होती नहीं है। हम 1960 से IMF के साथ हैं, IMF के मेंबर हैं, 1960 से हम कर्जा ले रहे हैं। हर बार यही होता है, हमसे मुतालबा किया जाता है कि जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं आप उनको प्राइवेटाइज करें, अगर नहीं कर सकते तो उनकी गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करें। इन तकरीबन यानी 1960 से अब तक ये तकरीबन 63 साल बनते हैं। इन 63 सालों में हमने किसी इदारे की कारकर्दगी को बेहतर नहीं किया। हम बेहतर कर रहे हैं ना, अभी 15 रुपए हर बंदा बिल में देगा, बेहतरी नहीं होगी। ये बेहतरी इसलिए होगी कि ये उन लोगों के लिए
अब हमारा कोई रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के साथ हमारा किसी किस्म का यानी मसला हमारी नहीं है। बेहतरी का भी यही मयार होगा कि हम अवाम पे मजीद बोझ डालेंगे कि तमाम लोग बिल के साथ 15 रुपए दें रेडियो के लिए। हम रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के साथ हमारी कोई मुखासमत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस की आप गवर्नेंस ठीक करें। आप उनको 50 की जगह लाख रुपए सैलरी दें, लेकिन आप अपना एक निज़ाम तो दुरुस्त करें। आप उस निज़ाम के तहत अच्छा, लेकिन अब सवाल, अब आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर किसी की सैलरी कम कर दी जाती है या इस पे वो नजर सानी करते हैं, इन चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए, या कुछ लोगों का ये लोड है इसको कम कर दिया जाए, फिर ये लोग जाहिर बात है एहतजाज करेंगे, जाहिर बात है उनकी नौकरियाँ हैं, या तो रखने से पहले सोचा जाए। अब किसी की तनख्वाह भी कम होगी तो वो भी फिर हम लोग ही कवर कर रहे होंगे, आप एज अ रिपोर्टर वहाँ जाके कवर कर रहे होंगे, मैं ही आपका बीपर कर रही होंगी, तो फिर उन लोगों का भी तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब इनको सोचना होगा कि करना क्या, दरमियान का रास्ता क्या होगा। अब ये देखें, कई इदारों से लोगों को इसी वजह से निकाला गया। निकाले जाने के बाद उनके साथ हमें हमदर्दी है जिनको निकाला गया, उनको निकाले जाने के बाद अब उनको एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इन्हीं इदारों में एडजस्ट किया जा रहा है जहाँ से निकाला जा रहा है। तो जब निकाला जाता है तो जो नीचे वाला स्टाफ होता है वो ज़्यादा मुतासर होता है, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ अगर मैं कह लूँ, जो बड़े बड़े पैकेजेस पे हायर होते हैं वो भी मुतासर। बड़े बड़े जो पैकेजेस पे हायर होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हवा जो है एक टेन्योर तक ही हायर होते हैं। गवर्नमेंट गई तो वो भी चले गए, ठीक है। लेकिन जो निचला तबका है वो इसलिए ज़्यादा मुतासर होता है कि आप उनको एक लारा लगा देते हैं कि आपकी ये तनख्वाह है, ये आपकी नौकरी है, और वो उसी पे रहते हैं। जब वो अपने उस हिसाब से अपने घर का बजट बनाते हैं, जब आप उनको निकाल लेते हैं, उनके घर का बजट जो है वो मुतासर होता है। कई ऐसी चीजें हैं जो आप पाकिस्तान में, इसहाक डार साहब बार बार कहते हैं हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, 30 सेकंड हल क्या नजर आते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे पास एसेट्स हैं। हल फिर ये कि बिल में 15 रुपए हम देंगे, कल को बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम 25 रुपए देंगे। देखिए अब वफाकी काबीना इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि ये वजारत इत्तलात की समरी है और इस समरी पर जो अभी ये समरी तैयारी के अमल में है, आज वजारत ख़जाना के हुकाम ने ये इंकशाफ किया है। तो अब देखते हैं, मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में 1 रुपया रेडियो लाइसेंस फ़ीस की मद में जो है वो उस वक्त नहीं रखे गए थे और मुख्तस नहीं किए गए थे कि इसको आपने ये करना है कि 1 रुपया लेना है। ये तजवीज़ आई थी, उसको नहीं माना गया था, और अब भी हम देख रहे हैं कि अब ये 15 रुपये, यानी डायरेक्ट 1 रुपये से 15 रुपये, तो आप देखें कि आप 15 रुपये आप इजाफी देंगे बस। ठीक है जुमर हयात, बहुत शुक्रिया। अगर आपके नाम पे मीटर है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।